जा रहे हैं, राम से मिलने जाएंगे। आज सीता मैया ने रात्रि को एक सपना देखा। सीता मैया बोली राम जी से सवेरे, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो रात में सोते नहीं है, राम जी तो भक्तों के चिंतन में रहते हैं। सीता मैया बोली कि आज मैंने स्वप्न देखा है प्रभु, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। देखो सीता मैया ने सपने में देखा कि भरत जी यहाँ आए हैं, सासू माँ भी आई हैं और सब लोग यहाँ आए हैं, पूरी अयोध्या के लोग। ये सपना सुना रही हैं सीता मैया राम जी को कि आज रात को हमने ये सपना देखा। तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आ, भैया सावधान, क्या हुआ? बोले मैं लकड़ी काटने गया था तो वहां मुझे बहुत धूल उड़ती नजर आई, तो मैंने देखा कि धूल क्यों, तो मैं पेड़ पर चढ़ के देखा तो नागिन का बेटा नाग आ रहा है। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी माफ कर रहे हैं, अभी नहीं माफ करेंगे। लक्ष्मण जी को थोड़ी पता है कि भरत ने क्या निर्णय लिया है, वो तो यहां थे। लक्ष्मण जी बोले कि कैकेयी का बेटा आ रहा है, भरत पूरी सेना लेके आ रहा है। राम जी बोले अच्छा भरत आ रहा है, तो बड़ी खुशी की बात। नहीं, खुशी की बात नहीं, वो आपको मारने आ रहा है कि 14 साल बाद तो आप लौट आओगे तो उसे राज्य फिर देना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि राज्य देना ना पड़े, इसलिए राम को वनवास में ही निपटा दो। तो मारने आया है पूरी सेना के साथ। राम जी बोले नहीं नहीं, मैं भरत को अच्छे से जानता हूं। मेरा भरत जब बचपन में खेल खेलता था, जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी खेलने के लिए 2 पक्ष होते हैं, एक पारी इस तरफ एक पारी उस तरफ, है ना। तो खेल खेल में भी भरत जी कभी राम के विपक्ष में खड़े नहीं होते थे। जैसे कबड्डी होगी तो एक तरफ हम होंगे और एक तरफ आप लोग होंगे, तब ना कबड्डी होगी। सब एक ही पारी में आ जाएंगे तो कबड्डी किससे होगी? हाँ या ना? क्रिकेट होता है तो 2 पक्ष होंगे तब ना क्रिकेट होगा। कोई भी खेल होगा तो 2 पक्ष होंगे तब तो खेल होगा। तो भरत जी कभी खेल खेला करते थे, गिल्ली डंडा या कंचे या इत्यादि खेल, तो वो हमेशा राम की पार्टी में रहा करते थे, राम की तरफ। कोई कहे कि एक तरफ राम और एक तरफ भरत, आमने सामने चलो कबड्डी खेलते हैं, एक तरफ राम एक तरफ भरत। भरत जी रोने लगते। राम जी कभी कह देते कि भरत चलो कबड्डी खेल रहे हैं, चलो तुम सामने वाली पार्टी में, तो भरत जी रोने लगते। राम जी पूछे क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु आपने हमको अपने से अलग कर दिया। ये तब की बातें हैं जब राम छोटे थे और भरत जी छोटे थे। तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं राम जी के सुनो लक्ष्मण, खेल खेल में भी भरत कभी मेरे से अलग नहीं हुआ, तो भला अब वो मुझे मारने का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। आज हम सिखाएंगे भरत को, हम अकेले लड़ेंगे और भरत को नानी याद दिलाएंगे उसकी। राम जी बहुत समझाए पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तब आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण, देवताओं से आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जाननी हारा। माना कि लक्ष्मण जी आपका प्रभाव बड़ा है, आप सब कर सकते हो चूंकि शेषावतार है, परंतु जो आप भरत जी के विषय में सोच रहे हो, भरत वैसे नहीं है। तब थोड़ा गुस्सा लक्ष्मण जी का ठंडा हुआ। अब भरत जी निषाद राज को लेकर के सीधा चित्रकूट की ओर मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। सवेरे सवेरे मंदाकिनी में स्नान करके और भरत जी और केवट
और निषाद चल पड़े। केवट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं कि राम की कुटिया कहाँ दिख गई। अच्छा वो है, चलो। जैसे ही भरत जी को पता लगा कि राम जी बस अब थोड़ी ही आगे हैं, अब तो राम जी से मिलने की उत्कंठा ऐसी प्रबल, भरत जी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। देखो जरा, क्या भाई होते थे पहले, भाई के प्रति क्या समर्पण था भगवान। ये भरत जी की पूरी कथा है, ये पूरी कथा भक्तों का चरित्र है। भक्त कैसा हो, ऐसा समर्पित हो। भक्ति किसे कहते हैं? भरत जी ने जो किया उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा है भरत जी, जीती जागती परिभाषा। यदि केवल शब्दों से बताते तो क्या क्या बताते, भरत जी ने सब कुछ कर करके बताया। कोई तो प्रमाण हो, कोई तो उदाहरण हो। भरत जी सामने जब राम जी के आए, कुटिया देखी, महलों में रहने वाले घास की कुटिया में रहते हैं। भरत जी तो खड़े हैं और तभी सूचना मिली, राम इंतजार कर रहे हैं, भरत अब आ रहे हैं, अब मेरे भरत आ रहे हैं, मेरा भरत आ रहा। जैसे ही भरत जी आए, राम जी कुटिया से बाहर आए, राम जी ने भरत जी को देखा और भरत जी ने जब राम जी को देखा कि राम के बाल बिल्कुल जूड़ा बन गए हैं, बाल जटा